नमस्ते, प्रणाम। मैं एक अवसानी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक भाई बहन और भाभी के ऊपर है। आप लोगों को कैसे लगेगा कमेंट करके बताना। प्लीज़ जो नए भाई बहन हैं सब्सक्राइब करें। बोलो अवसान मैया की जय। तो एक ननद और भाभी और भाई एक ही घर में रहते थे। तो ननद भाभी से अच्छी मिलजुल के रहती थी। कुछ दिन बाद ननद जो है अपने माने अवसान माँ की पूजा हो रही थी तो वो वहाँ चली जाती थी, बैठी रहती थी। तो कहानी वहानी होती थी, सुनती थी और जो सुहागिन लोग रहती थी उनको पानी वगैरह पिलाएं और फिर अंत में प्रसाद वगैरह लेके जब सुहागिन सब उठती थी तो उसको भी प्रसाद देती थी, चली आती थी। तो इनका कुछ समय वहीं बीत जाता था। तो भाभी बहुत गुस्सा करती थी कि जब देखो ये गुरुवार को शुक्रवार को चटपटा माँ की पूजा होती है तो ये वहीं चली जाती हैं और घर का काम काज नहीं करती हैं। ऐसे कुछ दिन बीता तो अपने आदमी को बताने लगी, पति को, कि देखो ये घर से ऐसे बाहर चले जाती हैं, घर का काम काज नहीं करती हैं। भाई बोला, अरे घर का काम काज करती हैं, चलो पूजे हैं चली जाती हैं तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता। फिर घर में तो ही आती हैं, अरे पूजे में जाती है, कहीं नहीं और तो नहीं जाती। बोले हाँ ऐसी है, गुरुवार को भी चले जाएंगी, शुक्रवार को भी चले जाएंगी, वहाँ जाके बैठी रहती हैं, कथा कहानी सुनती और सुहागिन लोगों को पानी वानी पिलाती हैं, फिर प्रसाद लेके आती हैं घूम घाम के। बोले चलो कुछ नहीं होता। फिर ऐसे चलता रहा तो भाभी बहुत जिद करने लगी, नहीं इनकी शादी करो शादी करो। अरे बोले शादी करूँगा। कुछ दिन ऐसा बीतता रहा, नोक झोंक ऐसा चलती रही। फिर किसी को बोले थे कि भाई चलो इनके लिए लड़का वगैरह अच्छा देखो घर में, माने इनकी शादी कर देंगे। तो वो जो अगुआ रहता है लड़का वगैरह देखा, इनको बताया तो इन्होंने चर्चा किए। तो वो बोलती थी कि नहीं जो काम करना था हमसे पूछ के करना। फिर पंडित जी इसको पूछे, लगन वगन धरा दिए। तो ये फिर पंडित जी के पास चली गई, बोली नहीं जैसे मैं बोलूँगी वैसे करना। तो पंडित जी को बोली इनको ये गुरुवार को ही बारात आए और शुक्रवार को विदाई हो जाए। तो पंडित जी बोले चलो ठीक है। तो गुरुवार को ही उनकी बारात ऐसा रखे लगन कि गुरुवार को ही बारात आएगी और शुक्रवार को विदाई हो जाएगी। अभी लड़की बहुत चिंता में हो गई कि मैं कैसे पूजा में जाऊंगी। अच्छा गुरुवार को बारात आने की थी तो सवेरे उठी, नहाई धोई, चली गई पूजा में। पूजा में चली गई, कोई नहीं जान पाया कि ये पूजा में गई थी कि नहीं गई थी। अब शुक्रवार को इसकी विदाई 5 बजे कर दी भाभी ने कि देखो ये कैसी जाती हैं अब। और इसे मन मन में खूब ही खुशी हो रही थी क्योंकि गुरुवार का भी ये नहीं समझ पाई कि हाँ सवेरे उठ के ये गई थी पूजा में और शुक्रवार को तो विदाई ही कर दूँगी। देखो अभी कैसे बहुत पुजारिन बनी हैं, कैसे जाती हैं पूजा में। अब जो शुक्रवार को इनकी विदाई हो गई, अब लड़की जब वहाँ ससुराल में पहुँची तो सास पानी देने लगी, भाई पानी पी लो। तो बोले नहीं माँ जी मैं पानी नहीं पीऊँगी। बोले क्यों? तो बोले नहीं आज शुक्रवार है, मैं चटपटा माँ की पूजा में जाती थी पहले, और जब सुहागिन लोग सब ये करती थी तो मैं उनको पानी वानी पिलाती थी, कथा सुनती थी, जब वो प्रसाद देती थी तो मैं घर को आती थी। तो सास तो बड़ी खुश हो गई, अरे बोले बहू तो मेरे को बहुत अच्छी मिल गई। तो बोले चलो कोई बात नहीं। तो बोले अम्मा जो अपने होंगे आस पड़ोस में उनको बुला लो और पूजा कर लेते हैं। अब सवेरे दिन की विदाई ही हुई थी तो सभी औरतें वैसी थी। तो बोले चलो पास पड़ोस में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही तो सभी हैं, शादी है तो आई हैं। तभी कोई तो चाय तक भी नहीं पिया है, चाय पानी नहीं पिए हैं, चलो अभी पूजा करती हूँ। जल्दी जल्दी सास ने सामान वगैरह मंगाई और सब सुहागिन बैठी, पूजा हुई, कथा कहानी हुई और सब ने प्रसाद किए। तब फिर ये दुल्हन भी प्रसाद वगैरह खाई। अब घर में सब हंसी खुशी से रहने लगे, अच्छी घर में तरक्की हो रही है, धन दौलत हो रहा। अब इधर भाभी खूब खुशी हो रही है
कि हाँ गई हैं ससुराल में, अब पता चलेगी, अब वहाँ करना पड़ता होगा। तो ऐसे कुछ दिन चलता रहा। इधर लड़की तो अच्छी सुखी थी और इनके मन में वही चलता था कि देखो भेजूं हाल चाल के लिए, देखूं क्या है। तो एक दिन भैया अपने भाई को और भतीजे को भेजी कि जाओ वहाँ पे पता लगाओ। और खूब सिखा के की थी कि पूछना उनकी सास से कि काम धंधा करती हैं कि नहीं, देखो अब उनकी अवसान माई की और चटपटा माई की पूजा कैसे करती होंगी। तो फिर यहाँ से गए तो भाई ने पहुँचा वहाँ, देखी कि भाई भतीजा आया है, बहुत खुशी हुई। फिर भाई ने सास से बात करते करते बोला, अरे मेरी बहन कैसी हैं, काम वाम करती हैं। तो सास ने बहुत खुशी हुई। हाँ भैया बोले, ऐसे ही तो हमको बहू होना था और हमारी बहू बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ माने गुरुवार को अवसान माँ की, शुक्रवार को चटपटा मैया की पूजा भी होती है। भाई बड़ा खुश हुआ कि मेरी बहन की अच्छी तारीफ हो रही है। फिर उधर कुछ देर रहे, भाई भतीजे अपने घर को आ गए। अब यहाँ इंतज़ार में भाभी बैठी थी कि अभी आते होंगे तो ननद की शिकायत ही मिलेगी। आए तो बताए कि अरे वहाँ तो बहुत अच्छे से है, उनकी पूजा पाठ भी हो रही है और सास उनकी बहुत खुश है, बहुत तारीफ कर रही थी। फिर ऐसे और कुछ दिन बीता तो भाई ने बोला कि जाते हैं बहन को लीवा लाते हैं, कुछ दिन यहाँ भी रह जाए, बहुत दिन हो गया है। बोली नहीं नहीं, उनको यहाँ पे मत लाना, आएंगी तो फिर वैसा नाटक करेंगी, वही पूजा पाठ में जाएंगी। बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता। फिर भाई ने गया अपने बहन को लिवाया आया। अब यहाँ थी तो इनका फिर वही नाटक हो गया। फिर नाटक हो गया कि हाँ तुम तो पूजे में जाती हो, काम धाम नहीं करती हो, जब देखो तब वहीं चली जाती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी जल्दी शादी कर दी और तुम्हारी विदाई कर दी। तो अब ये बड़ी परेशान रहने लगी कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर में थी। फिर ये अपने माने मिस्टर को बुला ली और बोली कि चलो अब हम घर को चलेंगे, बहुत दिन हो गया मायके में रहे। तो आए, उसके पति आए और लेके गए। अब यहाँ ये जितना ये की थी, यहाँ अवसान मैया इनसे क्रोधित हो गई। अब जब उसकी ननद चली गई अपने ससुराल को तो इनके घर में आग लग गई। अब जो था इनका खाने पीने का सामान, धन दौलत, घर और सब जल गया। आदमी लोग जो थे घर में, भाई भतीज अपने सुरक्षित थे। अब इनको तो एक एक दाने के लाले पड़ गए खाने के। तो अब बहुत दुखी रहने लगी। फिर एक दिन बोलती हैं अपने पति से कि अरे चलो अब ननद के घर चलते हैं, अपने तो बहुत गरीबी आ गई है, कैसे करें, चलो कुछ दिन ननद के यहाँ रह लेते हैं। तो भाई बोल रहा कि ऐसे जाएंगे क्या बहन के यहाँ, अच्छी बात है क्या बहन के घर में रहना, नहीं नहीं चलेंगे। तो बहुत जिद की, नहीं चलो चलेंगे, हो सकता कुछ गलती हो गई होगी तो हमारी सब पूरी हो जाएगी। फिर तीनों जन गए, भाई भतीज और भाभी। अब उधर गए तो ननद ने देखी कि अरे मेरे भैया भाभी आए, भतीजा आया, बहुत खुश हो गई, घर के लोग भी खुशी हो गए। फिर ये भाभी भी जल्दी गले लग गई ननद के और रो रो के बताने लगी कि जब से चली आई मेरे घर में गरीबी हो गई, आग लग गई। तो बोले चलो भाभी को, बोले मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ। तो बोले चलो भाभी ठीक है, रहो, जितना दिन तुमको रहना है उतने दिन रहने लेना। फिर ननद के साथ में रही। गुरुवार आया अवसान माँ की पूजा की, शुक्रवार आया चटपटा माँ की पूजा की और माफ़ी मांगी कि हे अवसान माँ, मेरी गलती की माफ़ की करना, मैं बहुत गलती करती थी, मैं ननद को बहुत सताती थी और मैंने ही जिद से अपने ननद की शादी कर दी कि बहुत ये पूजा में जाती हैं। चटपटा माँ का पूजा हुआ शुक्रवार से, उनको भी गलती मानी कि हे मैया, मैं ननद के साथ बहुत गलती करती थी और आज देखो तो मेरी ये नौबत आ गई है, हे माफ़ कर दो, हमारा सब लौट आएगा धन दौलत, तो मैं भी अवसान मैया और चटपटा मैया की पूजा करूँगी। फिर ऐसे कुछ दिन बीता तो ननद को बोली कि नहीं अब हम अपने घर चलेंगे। तो बोले ठीक है भाभी, बोले कुछ दिन रहो, नहीं जिद की, नहीं मैं जा रही हूँ। तो
फिर चले आए तीनों जन। अब इधर आए तो धीरे धीरे इनका दिन सुधरने लगा। फिर ये भी गुरुवार आया तो सन मैया की पूजा की, सब सुहागिन बुलाई, अच्छे से कथा पूजा हुई। शुक्रवार आया तो चटपटा मैया की पूजा की। फिर यहीं से इनके दिन अच्छे हो गए, पहले जैसे हो गए, अच्छे से घर में सुखी से रहने लगी। उधर ननद भी अच्छे से है, वो तो अपना पूजा पाठ करती थी और इनका भी हो गया सब। तो हे अवसान मैया, जैसे इन लोगों की दुख तकलीफ़ सुनी, इनका कष्ट काटी, वैसे जितने भाई बहन कथा सुन रहे हैं अवसान माँ, इनका भी कष्ट दूर करना। बोलो अवसान मैया की जय।